So, hello everyone. So, in this video, we are going to discuss about the physiographic division of India. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन के, जैसे माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, अबाउट द कोस्टल एरियाज, अबाउट द डेजर्ट, एक्सेट्रा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द इंडियाज लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेंट। अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सेंट की बात कर रहे हैं तो लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे हमें पता है कि 0 डिग्री जो होता है ये क्या शो करता है, ये हमें इक्वेटर से शो करता है, शो अबाउट द इक्वेटर। ओके, तो 0 डिग्री जो इक्वेटर होता है ये क्या करता है, हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, विच मीन्स दैट कि जो इसके अपर पोर्शन होंगे, मतलब इक्वेटर के ऊपर वाले पोर्शन होंगे, उनको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और इक्वेटर के जो नीचे पोर्शन रहने वाले हैं उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द इंडियाज लैटिट्यूडनल एक्सेंट, so it means that it started from the 8 degree 4 minute north till the 37 degree 6 minute north। तो इसका मतलब क्या है कि जो नदर पोर्शन है, मतलब इक्वेटर के ऊपर जो है हमारा जो इंडिया है वो लाई करता है, इफ वी टॉक अबाउट द लैटिट्यूडनल। और वहीं हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सेंट की। लॉन्गिट्यूडनल एक्सेंट की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से। मेरिडियन को ही हम लॉन्गिट्यूड का नाम देते हैं। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम द इंग्लैंड एंड the opposite one is known as the 180 degree. So if we talk about the India longitudinal extent, then it is 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east, which means that कि जैसे इक्वेटर जो है अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, सेम इट इज जो हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसे हम मेरिडियन कह रहे हैं, ये भी जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है अर्थ को और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मतलब क्या है कि इंडिया कहीं ना कहीं हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाई करता हुआ दिख रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, विच मीन्स दैट 2933 किलोमीटर, ये पूरा इसका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। वहीं अगर हम बात करें विच मीन्स दैट ईस्ट टू वेस्ट हम बात करें तो ये 2933 किलोमीटर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, मीन्स नॉर्थ टू साउथ इसका जो डिस्टेंस होगा टोटल कितना हो रहा है, 32.4 किलोमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो इट्स 2933 किलोमीटर एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज 3214 किलोमीटर। ओके ना, तो एज अ लैटिट्यूड 23.5 डिग्री ये क्या है, इट मीन्स दैट ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये लाइन जो है क्या बता रही है, शोज अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच लाइज इन द 23.5 डिग्री इन द नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, अब क्या है, अब जो 23.5 डिग्री है ये हमारे इंडिया से पास होती है, और इंडिया से जो पास होती है वो स्टेट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द गुजरात, okay, second one is the Rajasthan, then Madhya Pradesh, then Chhattisgarh, then Jharkhand, then the West Bengal, then the Tripura and the Manipur। सो ये क्या है, ये हमारे कुछ 8 स्टेट्स हैं जहाँ से क्या है, जहाँ से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो लाइन पास होते हुए दिख रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नाउ तो जैसे मैंने बताया, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड Mizoram. So these are the states. Okay, it's not Manipur, it's Mizoram. So ये क्या है, ये हमारे 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ये पास होते हैं। अब उसके साथ हम क्या देखते हैं, उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो लैट्यूड है ये कैसा है, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो हमें देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये हमें ये बताता है कि ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, ये जो लैट्यूड है, ये जो पास हो रहा है 5 स्टेट से, विच इज पासिंग फ्रॉम द 5 स्टेट्स। तो ये जो 5 स्टेट्स हैं ये बताते हैं कि इंडिया में इस बिकॉज ऑफ दिस लैट्यूड, बिकॉज ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड, सॉरी, बिकॉज ऑफ दिस मेरिडियन और बिकॉज ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड क्या देखने को मिल रहा है,
कि हमें जो है एक मतलब जो टाइम है वो ऑल ओवर द पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि पूरे अगर हम ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, तो सभी जगह जो सेम टाइम देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैटिट्यूडनल लाइन विच मीन्स दैट विच नोन एज दैट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सो ये 5 स्टेट से पास होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द यूपी। ओके, so first one is the UP. So the second one is the Madhya Pradesh. Then the third one is Chhattisgarh. The fourth is the Telangana, and the fifth one is the Andhra Pradesh. Okay, so there's the 5 स्टेट जहाँ से क्या है, जो हमारी जो लॉन्गिट्यूड है, जो मेरिडियन है, वो पास होती हुए देखने को मिल रही है। So as we all know that India is a country of physical diversity, means it has the mountain peak। यहाँ पे हमें बहुत सारे माउंटेन पीक, बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक दिखती जाती है। अब हिमालयन की बात करें तो यहाँ पे जो है हमें रिवर्स भी देखने को मिलती है, जिसको हम पेरिनियल रिवर्स कहते हैं, क्योंकि ये हिमालय से थ्रू आउट द ईयर फ्लो होती हुई देखने को मिलती है। उसके साथ क्या है, अगर हम बात करें नॉर्दर्न माउंटेन की, तो माउंटेन में हमारे पास है हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, पूर्वांचल हिल्स। तो सभी को हम देखते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स कैसे हैं, जैसा यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं। ओके, सो इट हैज़ द हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस। अभी रेंजेस क्या होते हैं, जैसे हम ग्रुप ऑफ माउंटेन कहते हैं, इसको हम रेंजेस कहते हैं। ओके, सो हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, हिमालयस act as natural barrier. The extreme cold snow and rough topography discourage the neighbor to enter the India। अगर हम बात करें जो हिमालयस है, हिमालयस माउंटेन है, उसके ऊपर क्या है, हमें टिबेटन प्लेटो देखने को मिल जाएगा। अब जो हिमालयस माउंटेन है या हिमालयन रेंजेस जो है, ये ट्रीट करती हैं एज अ नेचुरल बैरियर्स। अब ये नेचुरल बैरियर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, नेचुरल बैरियर्स की ये इंपॉर्टेंस है, क्या होता है कि जो एक्सट्रीम क्लाइमेट आ रहा है नियर फ्रॉम द टिबेटन प्लेटो, ये जो है इंडिया में नहीं जो है एंटर होगा। सो इट इज ऑल्सो act as a Himalayas also act as a natural barrier. So they run from west to east direction from Indus to Brahmaputra river along the northern boundary of India, is covering a distance of 2500 किलोमीटर। तो ये 2500 किलोमीटर जो है ये कवर करते हैं। कौन कवर करते हैं, हिमालयन माउंटेन। नाउ नेक्स्ट, सो देयर वेट वेरीज फ्रॉम 400 इन द वेस्ट एंड 150 किलोमीटर इन वेस्ट। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, वेस्ट की तरफ हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, जो वेट इनकी होगी वो 400 किलोमीटर। ओके, 400 किलोमीटर इनकी वेट होगी। मगर जैसे ही हम ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर नॉर्थन ईस्टर्न की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, इनकी जो वेट है वो काफ़ी कम हो जा रही है, तो नियर अबाउट 150 किलोमीटर। अभी 3 पैरेलल रेंजेस हमें देखने को मिलती है अगर हम हिमालयस की बात करें। तो पहला क्या है, ग्रेटर हिमालयस है, जिसको हम हिमालय कहते हैं। देन द लेसर हिमालय, और जिसे हम हिमाचल कहते हैं, और द आउटर हिमालय और द शिवालिक। So greater Himalayas or Himadri, the greater Himalayas comprises the northernmost ranges and peaks. So it has average height of 6000 मीटर। तो यहाँ पे जो पीक्स हैं, यहाँ पे जो पीक्स होंगे, जो माउंटेन पीक्स हैं, कहाँ पे, ग्रेटर हिमालयाज में, या जिसको हम क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। यहाँ पे इनकी जो हाइट है वो कितनी होने वाली है, ये 6000 मीटर। सो यहाँ पे जो इनकी वेट होगी वो 120 टू 190 किलोमीटर देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीक्स। तो जो इम्पोर्टेंट पीक्स है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में देखने को मिलते हैं, द कंचनजंगा, मकालू एंड द डॉलर एंड द K2। ओके, सो इंडियाज की जो है हाईएस्ट पीक है वो है K2। ओके, और वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ओके, तो K2 क्या है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। और वहीं अगर हम बात कर लें, किसकी बात करते हैं, अगर हम बात कर लें कि जो हाईएस्ट पीक है द वर्ल्ड, वो क्या होने, वो क्या है, वो है हमारी माउंट एवरेस्ट। ओके, नाउ अब क्या है कि बहुत सारे जो हमारे माउंटेन्स हैं, लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये सब क्या हैं,
इनकी जो हाइट है वो लगभग 8000 मीटर है। वहीं हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो 8848 मीटर, ओके, विच इज द हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड कंचनजंगा इज द हाइस्ट पीक ऑफ द हिमालयस इन इंडिया। केटू का जो दूसरा नाम है वो है कॉर्बिन ऑस्टिन, ओके। ना तो बहुत सारे क्या है माउंटेन पासेस भी देखने को मिल जाते हैं। अब ये माउंटेन पासेस क्या हैं? सो लेट टॉक अबाउट द माउंटेन पास। सो माउंटेन पास सिंपली रिफर्स टू द गैप बिटवीन द टू माउंटेन। जैसे सपोज करें कि दो माउंटेन बने हुए हैं यहाँ पे, okay? तो अब इनके बीच में जो गैप हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पास कहते हैं, ओके। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम पासेस के नाम से जानते हैं, ओके। सो इट इज पासेस। नाउ अब क्या है, बहुत सारे पासेस हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो वो क्या क्या है? जैसे हम चिपकिला पास कहते हैं, जैसे हम लचला पास कहते हैं, नाथुला पास होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाथुला पास है, जोजिला पास है एंड द बोमडीला पास। So these are the some important passes, which means that the gap between the two mountains. So the Ganga and Yamuna rivers originate from this Himalaya. तो हम लोग रिवर सिस्टम भी पढ़ेंगे, है ना? तो जब हम अंडरजन प्लेन्स सेकंड पार्ट इसका बनेगा तो उसमें हम रिवर्स, थोड़ी बहुत रिवर्स के बारे में बात कर लेंगे, और एक अलग से चैप्टर ही रहने वाला है अबाउट द रिवर्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन। So the lesser Himalayas or Himachal, the altitude of this range lies between the 1000 to 4500 meters. अब क्या है, अब यहाँ पे जो हाइट होने वाली है माउंटेन की वो क्या हो, इट इज फ्रॉम 1000 टू 4500 मीटर्स, और इनकी जो वेथ होने वाली है वो 50 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट रेंजेस, ओके। सो इट इज विप्रांजल, धौलाधर एंड द महामार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लेसर हिमालयस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है रेंजेस हैं, वो हैं विप्रांजल, धौलाधर एंड द महामार। अब यहाँ पे क्या है, कुछ हिल स्टेशन भी देखने को मिलते हैं लाइक शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, जकार्ता, मसूरी एंड द एंड। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, कुछ वैलीज भी हैं जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वैलीज भी कहते हैं, लाइक द कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ डून्स भी देखने को मिलते हैं जो कि शिवालिक और लेसर हिमालयस के बीच मीन्स ये क्या है, हमारा शिवालिक हो गया और ये क्या हो गया, हमारा लेसर हिमालयस है। तो इनके जो बीच में हमें कुछ डून्स भी देखने को मिलते हैं जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में हमारे पास आ जाते हैं द ट्रांस हिमालयस। ये जो ट्रांस हिमालयास हैं ये क्या है, ये हमें नेपाल या तिब्बत में देखने को मिलते हैं, ओके। सो द ट्रांस हिमालयस रेंजेस इट एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस एंड पैरेलल टू इट कॉल्ड द झास्कर रेंज। तो मतलब झास्कर रेंज के पैरेलल ही हमें देखने को मिल रहा है, ओके। तो बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट पीक्स हैं लाइक द केटू, जिसे हम गॉर्डन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, देन द ननका पर्वत, देन ये हमारे क्या झास्कर रेंज है जो कि पैरेलल इनके देखने को मिलेगी लाइक द नंदा देवी, देन और धौलागिरी, देन माउंट एवरेस्ट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट peaks. नाउ नॉर्थ ऑफ द झास्कर रेंज, जो झास्कर रेंज है ये हमारा क्या है, झास्कर रेंज है। अब ये जो झास्कर रेंज है इसके नॉर्थ से हमें एक रिवर देखने को मिलती है जिसको हम इंडस रिवर कहते हैं, and it just flows between the झास्कर रेंज एंड द लद्दाख। तो द कराकोरम रेंज, जो हमारा जो ये रेंज है कराकोरम, यहाँ पे हमें केटू या जिसे हम गॉर्डन ऑस्टिन कहते हैं इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक। ये क्या है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है द वर्ल्ड। मतलब अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये क्या है, हाईएस्ट पीक है, और वहीं हम काराकोरम रेंज की बात करें, केटू की बात करते हैं तो ये सेकेंड हाईएस्ट पीक। द मेजर रेंज लाइक काराकोरम, लद्दाख, पिरप्रांजल, जास्कर एंड धौला, ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है माउंटेन रेंजेस देखने को मिल रहा। अब अगर बात करें द कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम कैरेवा देखते हैं, कैरेवा फॉर्मेशन। अब कैरेवा क्या है, ये कश्मीरी लैंग्वेज है जिसको हम लेक डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। मतलब क्या है कि कश्मीर में बहुत सारे लेक्स होंगे लाइक डाल लेक, तो इसको हम कश्मीरी लैंग्वेज में कैरेवास कहते हैं। द कश्मीरी वैली एंड ऑन द प्लैंक्स ऑफ द
तो बहुत सारे यहाँ पे लेक देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, कश्मीर वैली और फिर ट्रांसपोर्ट के बीच। अब यहाँ पे क्या है, कुछ डिपॉजिट देखने को मिलेंगे, कंसिस्ट ऑफ क्लेस, सिल्ट एंड, तो क्लेस एंड सिल्ट, तो इनके कुछ डिपॉजिट जो है देखने को मिलेंगे। अब अगर बात किया जाए कि ये जो कैरवास है ये कहाँ देखने को मिलते हैं, इट इज लाइक 1500 मीटर द प्लान्स ऑफ द पिर प्लान, जो पिर प्रांजल रेंज है वहाँ पे हमें कैरवास देखने को मिलते हैं। और कैरवास क्या है, इट्स इट्स अ कश्मीरी लैंग्वेज, और इट इज फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जाफरन। यहाँ पे क्या होता है, जाफरन जिसे हम सैफरन कहते हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है या कल्टिवेट किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज द पूर्वांचल हिल्स। तो पूर्वांचल हिल्स की बात किया जाए तो ये हमें नॉर्थ ईस्टर्न तरफ देखने को मिलते हैं। इसको हम देख लेते हैं, कंप्राइजेस द विशान बट कोई नागा मेरू हिल्स। तो बहुत सारे जो हिल्स हैं इंपॉर्टेंट वन लाइक निशामी, पटकोई, नागा एंड द मिजो हिल, ये हमें ईस्टर्न साइड देखने को मिलते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न में हमें ईस्टर्न साइड देखने को मिल जाए। नाउ द मेघालय प्लेटो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। तो मेघालय मेघालय जो प्लेटो है वो भी इस पूर्वांचल का पार्ट है, ये भी। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो हिल्स हैं वो है गारो खासी एंड द जटिया हिल्स। और यहाँ पे जो रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं वो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट से बने हुए रॉक्स होते हैं, जैसे कि पता है होगा कि तीन तरीके के रॉक होते हैं, एक इग्नियस रॉक विच मीन्स द फायर रॉक, देन द सेडिमेंट्री रॉक एंड देन द मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पे जो रॉक्स हमें देखने को मिलेंगे ये सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे। ओके, अब एक और चीज़ ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हिल्स हैं, यहाँ पे क्या है, एल्टीट्यूड घट गए हैं, एल्टीट्यूड बहुत कम हो चुके हैं, और ये क्या हो गए हैं, हिल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब ये हिल्स में कन्वर्ट हो गए हैं तो क्या है, यहाँ पे बहुत सारी जो है फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। नाउ पूर्वांचल हिल्स आर कॉन्वेक्स, और कैसे ये कॉन्वेक्स शेप में देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, वेस्ट साइड। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट जो हिल्स हैं वो देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो द फर्स्ट वन इज द पटकई। अब ये जो हिल्स हैं ये कहाँ है, द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड द, तो ये कहाँ देखने को मिले, ये म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है उसके बीच में देखने को मिल जा रहा है। नाउ द नागा हिल्स एंड द मणिपुर हिल्स, ये जो है बॉर्डर मणिपुर में मिल रहा है, और विद द म्यांमार एंड द मिजो हिल्स एंड द पटकई बम एंड नागा हिल्स, ये कहाँ मिल रहा है, ये इंडिया और म्यांमार में देखने को मिल रहा है। नाउ द एक्सटेंशन ऑफ पूर्वांचल continues in Myanmar as आकरन योमा। ओके, देन अंडमान एंड निकोबार, मतलब पूर्वांचल जो है वो म्यांमार तक कंटिन्यू होता है, इसको हम आराकन योमा के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये बताना था ना। अब तक हम लोग ने माउंटेन के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग जल्दी से पढ़ने वाले हैं अबाउट द नदर्न प्लेन्स। तो प्लेन्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, तो लेट्स स्टार्ट विद द नदर्न प्लेन्स। So, if we talk about the northern plains, it is starting from the north to the south. The northern plains can be divided into three major. तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये तीन जोन्स में डिवाइड है, भाबर, तराई एंड द हिजल प्लेन। सो पहले तो हम भाबर के बारे में बात करें। तो भाबर इज अ नैरो बेल्ट which runs in the west east direction along the foot of the Himalayas from river Indus to this, मतलब इंडस टू किसका रिवर के डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। भावर की बात किया जाए तो भावर टैग इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं हो पाते। कुछ बड़े पेड़ हैं जो कि खुद से ही, जिनकी रूट्स बहुत बड़ी है, वही जो है यहाँ पे ग्रो हो। नाउ द भावर बेल्ट इज कंपैरेटिवली नैरो इन द ईस्ट एंड सेंसिबली इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिली प्लेस। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अबाउट द टेरेन रीजन। तो इट इज अ 10 to 20 किलोमीटर वाइड, 10-20 किलोमीटर वाइड यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये माशी रीजन में देखने को मिलता है, मतलब साउथ ऑफ भाबर जो है वो देखने को मिल जाएगा हमें तराई रीजन। और तराई इज वाइडर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन, स्पेशली इन ब्रह्मपुत्र वैली ड्यू टू हैवी रेन। तो ब्रह्मपुत्र जो वैली है वहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा तराई रीजन जो है वो काफ़ी
wider. So the re-emerged water transforms large areas along the rivers into badly drained marshes. तो ये जो वाटर ट्रांसफॉर्म मतलब जो वाटर है ये जो मार्शी लैंड है वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिल गया. Now, once covered with dense forests, most of the तराई land like पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड में जो भी तराई रीजन है वो डेंसली फॉरेस्ट से कवर मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल गया. नाउ भांगर एंड द तो बांगर और फादर क्या है ये देख सकते हैं. बांगर की बात करें तो इट इज अ ओल्डर एल्बियम अलोंग द रिवर मतलब जो सॉइल है. अब बांगर जिस पर्टिकुलर रीजन में ग्रो कर रही है वहाँ पे क्या है कि ये ऐसी एक सॉइल है जो कि हम जिसे हम ओल्ड सॉइल कह सकते हैं. अब ये कैसी होती है. ये होती है डार्क इन कलर. इसमें जो ह्यूमस होता है वो काफ़ी रिच होता है एंड प्रोडक्टिव होता है. So the soil is also in the clay composition and has lime modules. मतलब इसमें क्या होते हैं कुछ कंकड़ जो है वो देखने को मिल जाते हैं जिसको हम lime modules भी कहते हैं. Now, in relatively drier areas like the Bangar also exhibits the small tract of saline and alkaline. मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं ऐसे जगह भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये सलाइन भी होंगे और अल्कलाइन भी होंगे. और इनको क्या कहा जाता है इनको रेह कालर और बुर भी कहा जाता है. Okay, so these are the some important names of the Bhangar soil. Now, the खादर की बात कर लेते हैं. खादर क्या होते हैं ये नियर सॉइल होते हैं एंड इट इज फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स जो कि हमें रिवर जो रिवर्स है जैसे हम अगर हम बात करें गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर के आसपास जितने भी जो डेल्टा होंगे या सेडिमेंट्स होंगे सॉरी डेल्टा तो नहीं मगर जो सेडिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं वो जो कि फ्लड प्लेन्स हैं वहाँ पे गैदर हो जाते हैं और इसी की वजह से क्या है कि ये जो खादर है इसको क्या करते हैं फर्टाइल बना देते हैं. सो ये कैसी होती है लाइट इन कलर होती है सैंडी टेक्सचर में होती है और मोर पोरस होती है. नाउ और ये कहाँ पे देखने को मिलेगी इट इज फ्लाइंग और इट इज फाइंड नियर द रिवर बेड्स के आसपास ये देखने को मिल जाती है. A new layer of alluvium is deposited by a river flood almost every year. This make them the most fertile soil of Ganga. मतलब क्या है कि बहुत सारे जो रिवर्स हैं मीन्स जो जैसे गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो बहुत सारी रिवर्स हैं उसके अंदर है ना. तो ये जो रिवर्स हैं अपने साथ क्या करती हैं वो सेडिमेंट्स लेके आती हैं और ऑलमोस्ट एवरी ईयर कुछ नए सेडिमेंट्स को लेके आती हैं जिसकी वजह से क्या है कि खादर जो है खादर में क्या होता है न्यू एल्बियम देखने को मिलते हैं और जो क्या करते हैं इस खादर को मोस्ट फर्टाइल सॉइल बना देते हैं. अब इन पंजाब द खादर इज रिच इन फ्लड प्लेन्स आर लोकली नोन एज बेटलैंड्स और बेट्स. मतलब क्या है कि पंजाब में ये जो खादर सॉइल है इसको हम बेटलैंड्स या बेट्स के नाम से भी जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. नाउ द लास्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ये क्या है हमारा एल्वियल प्लेन्स है. जैसे कि पता है सभी को कि एल्वियल सॉइल जो है क्या होती है वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल जो कि बंगार और खादर बेल्ट में हमें देखने को मिल जाती है. बंगार क्या है ओल्ड है और खादर क्या है न्यू सॉइल. So in this region, the river creates a deposition landforms such as sandbars, Oxbow lakes, and the braided channels. अभी ऑक्सफोर्ड लेक्स के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं. बाकी हम लोग जो रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे एक अलग से चैप्टर होगा उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल से बात करने वाले हैं सभी चीज़ों के बारे में. ओके, तो अगर हम ऑक्सफोर्ड लेक के बारे में बात करें तो सपोज ये कुछ रिवर इस तरीके से पैटर्न का ड्रेनेज पैटर्न फॉलो हो रहा है रिवर्स का. मगर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या हो रहा है कि जो रिवर्स जो है वो रिवर्स के भी 3 स्टेज होते हैं. एक यूथ होता है फिर अडल्ट होता है फिर मैच्योर हो जाता है. तो अगर रिवर्स जो है वो यंग एज में है तो क्या कर रही है अपने साथ सेडिमेंट्स लेके चल रही है. तो एक समय ऐसा आता है कि ये जो इस तरीके का जो पोर्शन है वो क्या करता है वो बाइसेक्ट हो जाता है अलग हो जाता है और रिवर्स जो है वो इस तरीके से फ्लो करने लगती है. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिवर्स जो कि पहले भी यहाँ से रिवर्स फ्लो करती थी जो कि इसी का पार्ट था अब ये जो है रिवर का पार्ट नहीं रह गया यहाँ पे जो अभी भी स्टिल हैज वॉट इन इट. और इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं ऑक्सबो लेक्स कहते हैं. ओके, तो ये हो गया ऑक्सबो लेक. तो ये सब एलुवियल प्लेन्स में देखने को मिल जाता है. सो दिस प्लेन आर फर्टाइल प्लेन्स एंड सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस व्हीट जूट शुगर केन एक्सेट्रा.
सो मोस्ट ऑफ द दिस रीजन इज ऑल्सो प्रोन टू फ्लडिंग। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो कि क्या करते हैं, इसको इसमें फ्लड जो है ले आते हैं। ओके, नाउ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। तो अगर हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करें तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। अगर हम डेजर्ट के बारे में बात करें जो कि हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये कहाँ देखने को मिलता है, ये अरावली हिल्स के पास हमें देखने को मिलेगा। दिस रीजन रिसीव्स रेनफॉल ऑफ लेस देन 150 मिलीमीटर पर ईयर। तो 150 मिलीमीटर पर ईयर जो है इसकी क्या होने वाली है, रेनफॉल होने वाली है। एज एन एरिड क्लाइमेट मीन्स हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन कवर होता है, मीन्स डैश जो वेजिटेशन कवर है वो काफ़ी दूरी पे है, काफ़ी डिस्टेंस में देखने को मिलता है। ओके, दिस ऑल्सो नोन एज मर्जटली द लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स एंड द बार चन्स। ये क्या है, सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स का शेप अगर क्रिएशन शेप में है तो इसको हम बार चन्स कहते हैं, और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेजर्ट लैंडफॉर्म। नाउ द अंडरलाइंग रॉक ऑफ द थार डेजर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, मीन्स कि जो थार डेजर्ट में जो रॉक देखने को मिल रही है ये पेनिनसुलर प्लेटो का ही एक पार्ट है। अब अगर डेजर्ट की बात करें तो ये दो में डिवाइड होता है, द नदर पार्ट विच इज स्लोपिंग टुवर्ड्स द सिंध मीन्स पंजाब, द सदर्न पार्ट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ। मतलब जो नदर्न पार्ट है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, वो पंजाब तक एक्सटेंड हो रहा है, और वहीं सदर्न पार्ट जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, रन ऑफ कच्छ। अब यहाँ पे जो रिवर्स है वो पेरिनियल रिवर्स नहीं, मीन्स हिमालयन रिवर्स की जो है पार्ट नहीं है, और जो रिवर है उसका नाम क्या है, लूनी रिवर है। नाउ द डेजर्टरी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज अ वाटर डेफिसिट रीजन एंड ऑल्सो प्रोन टू ड्रॉट्स। और यहाँ पे क्या है, पानी की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी देखने को मिलती है, और यहाँ पे सूखा पड़ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू।